खाना गुंडा हो गया। हाँ, तो इसका डायलॉग है, सही है यार। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स, यहाँ बोलिए तो बाबा। न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ देखने का है? थोड़ी कर रहे हो आप? ये टारगेट को 1 मिनट तक देखता फिर गोली मारता। तो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में फर्क है। तब इस तो आपका फॉर्मूला होता है स्क्वायर बाय जेड, और न्यूक्लियस आर का फॉर्मूला होता है आर क्यूब। तो एटम भी खत्म हो गया। ये है 1.2 फर्मी, और ये 0.53 डिग्री है। और प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जहाँ रहता है ये उसका एन है, अगर रेडियस कभी निकालने को दें तो। एटम का रेडियस है कि न्यूक्लियस का रेडियस है, जरा ध्यान से देखना। और बस, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो करीब 1.007 AMU होता है। एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो करीब 1.008 AMU होता है। इसकी कैलकुलेशन अगर आ जाए तो थोड़ी सी, या तो साफ लिखना, वो बोलेगा तो आपके 4He2 में बता देगा मास इफेक्ट निकालो। तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, इनमें अप्रोक्सीमेशन अलाउड नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलेशन गंदी होती है, पर साफ लिखना। 3 को 3, मुझे ही आता है ठीक। फेयर वर्क शुड बी वेरी रफ, उल्टा सॉरी, रफ वर्क। हाँ, रफ वर्क शुड बी वेरी फेयर, ताकि अगले स्टेप में तुम उधर ऊपर का 2 को नीचे भी 2 ही पढ़ो। रफ वर्क को अच्छा फेयर से करना है। या तो इस कैलकुलेशन में मत पढ़ना, और पढ़ना तो पूरे दिल से कर। ये हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। नहीं करो तो बहुत ही अच्छा है, करो तो फिर पूरे दिल से करोगे, बहुत से मैं कर लूँ। हाफ हार्टेड कोई क्वेश्चन स्टार्ट मत कर, स्पेशली कैलकुलेशन वाला। तो इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना होता है, कौन बताएगा? हाँ, तो मुझे लगता था तो किसी काम की नहीं वैसे। 0.0005 और AMU टाइप का कुछ। 0.0005 काफी है, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और इसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। रेस्ट पे जब इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी है करीब 5। तो 931 से मल्टीप्लाई किया तो 510 के बाई टी स्क्वायर। 500 का पॉइंट भाई, तो 540 की जगह 510 हो जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना करीब 0.53 510 आ जाएगा ये इमीडिएटली। इसका मास है, ये इसकी MC स्क्वायर है ना, इसकी एनर्जी है ना। ये MC स्क्वायर है, इसकी एनर्जी है। यहाँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, सी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना सीख। ये सी तो एक ऐसे ही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। और खैर, एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, MC स्क्वायर इज नॉट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी सी, इट इज जस्ट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नॉट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और किसी पार्टिकल की एनर्जी चाहिए तो हाफ mv²। ये पार्टिकल रेस्ट पे है, सी से चल नहीं रहा है, पार्टिकल रेस्ट पे है, उसकी एनर्जी MC²। ये पार्टिकल रेस्ट पे है, उसकी एनर्जी MC² है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, और आइसोडायफर में A-2Z सेम होता है, N-P। आइसोडायफर में आइसोडायफर में A-Z सेम होता है, सॉरी, N-P सेम होता है। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोडायफर किसी को लिखना है तो लिख लो, आइसोडायफर में N-P सेम, तो A-2Z सेम।
हाइड्रोजन में ए जेड के बराबर होता है, अदरवाइज ए हमेशा जेड से बड़ा ही होता है। हाइड्रोजन में 1s1 होता है ना। मास डिफेक्ट आपको सब पता है कि प्रोटॉन्स का मास, जेड प्रोटॉन का मास प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट कहते हैं। और इस मास डिफेक्ट को केजी में लाना, हमेशा ध्यान से सुनना, इस मास डिफेक्ट को केजी में लाना, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तब जाके तुम्हारे पास एनर्जी आएगी जूल में। अगर ये मास डिफेक्ट एएमयू में है और 931 से मल्टीप्लाई करना, तो एनर्जी मिलेगी एमईवी में। इस पूरे चैप्टर में न्यूक्लियस में एनर्जी तो एमईवी में ही आती है, न्यूक्लियस के अंदर से निकलता गामा, इसकी एनर्जी सब एमईवी टाइप की होती है। एटम के अंदर ईवी होता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होता है तो 10.2 ईवी, 12.1 ईवी, 12.75 ईवी भीख मांग रहा है। न्यूक्लियस के अंदर सब एमईवी में चलता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। और वहाँ शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन में मास इफेक्ट कितना होता है? हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन में मास इफेक्ट कितना होता है? 13.6 eV by 3 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम कब बनता है? जब एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन इधर इलेक्ट्रॉन के पास कूद जाए, तो इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के पास कूदता है और हाइड्रोजन एटम बनाता है, तो 13.6 eV का प्रोटॉन निकलता है। मास इफेक्ट इसके बनने में 13.6 eV का है ना, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 13.6 eV by c स्क्वायर है ना। अगर मास इफेक्ट पूछा है तो तुम कोई एनर्जी देखोगे और ऑप्शन देख के सब समझ जाओगे। सवाल घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा, और ऑप्शन देखोगे तो सब क्लिक कर जाएगा। 13.6 जब देखोगे तो क्लिक करेगा ना, ये साला कहाँ से आया होगा। सवाल नहीं आता ना आए, ऑप्शन है तो। बाइंडिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और जिसका बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी, भले ही बाइंडिंग एनर्जी के ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, बाइंडिंग फ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स यही आ रहा है कि 0.8 फर्मी तक ये रिपल्सिव फोर्स होता है, 0.8 फर्मी से 3 फर्मी तक ये अट्रैक्टिव होता है, और 3 फर्मी के बाद ये जीरो हो जाता है। तो इसका ऐसा हमने ग्राफ बनाया था, इसका ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का बनाया था। ये शायद 0.8 फर्मी, यहाँ पे तो ये बाइंडिंग एनर्जी कम है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो इक्विलिब्रियम है। ये 3 फर्मी है, फर्मी है। यहाँ पे एफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब रिपल्सिव। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव ही होता है। इसलिए ये बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। पर उसका ये मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्टिव, कभी कभी बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो कह रहे हैं चार्ज डिपेंडेंट। पर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो तुम कह रहे थे रिपल्सिव है, आप कह रहे हो कि ऑलवेज अट्रैक्टिव है। पार्टिकल पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। वो कहता है दो प्रोटॉन्स के बीच में दूरी 3 फर्मी है, 4 फर्मी है। दो प्रोटॉन्स के बीच में दूरी 4 फर्मी है, वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? प्रोटॉन तो प्रोटॉन को रिपेल ही करता है। अगर 2 फर्मी होती, अगर 2 फर्मी होती, न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करता और कूलम फोर्स से रिपेल करता, और कूलम और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑन दी होल अट्रैक्ट करता। अगर इनके बीच में डिस्टेंस 3 फर्मी से ज्यादा है तो वही करेंगे जो करते आए हैं जिंदगी भर। फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा ना। कूलम फोर्स हमेशा होता है, और न्यूक्लियर फोर्स केवल शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। बड़े डिस्टेंस से न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, और कूलम फोर्स छोटे डिस्टेंस के लिए भी होता है। और आपको रिजल्टेंट फोर्स सोचना होता है। फिर असली बात, मजेदार बात है कि जब A30 और 170 के बीच मिलाया करता है तो हम बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेशन है। अब बाइंडिंग फ्रैक्शन कर्व ऐसा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। कुछ भी बोले और अगर सेचुरेशन ऑप्शन हो तो मार देना, शॉर्ट रेंज हो तो मार देना, असरशीन में भी। और इस इसका जो ग्राफ है, यहाँ पर तो बाइंडिंग फ्रैक्शन है और यहाँ जेड है। हाँ? ये सही बनाया कि गलत बनाया? इस चैप्टर में देखे तो टोटल गोली मार देना, जेड नहीं आना चाहिए कहीं। इस चैप्टर में जेड की बात ही नहीं करनी, थप्पड़ मार देंगे खींच के। हम तो थप्पड़ ही मार सकते हैं, बस गोली मार देगा। फिर फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, एनर्जी तो हमेशा रिलीज ही होगी।
फ्यूजन में ये तो के भारी देते हैं और एनर्जी सब कुछ हमारे काम का होता है। मास इफेक्ट भी होता है, एनर्जी रिलीज भी होता है, नया प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल भी होता है। और फ्यूजन में एक- जब ये एलएचएस में न्यूट्रॉन भी होना तो वो फिशन, न्यूट्रॉन से मारा ना तुमने उसको, तो एक भारी को दो हल्के में तोड़ा, अब ये फिशन, और अभी भी एनर्जी रिलीज होती है, पॉजिटिव मास इफेक्ट होता है। इन सब रिएक्शंस में जो क्यू वैल्यू होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलती है फ्रेगमेंट्स की। और चेन रिएक्शन देखते हैं हम, एक एक U-238 में जब एक न्यूट्रॉन आके मारते हैं ना, तो किसी रिएक्शन में दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, किसी में तीन, हो सकता है किसी में चार भी निकल आए, ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स पर फिशन। पर वो कितने न्यूट्रॉन निकले हैं वो रटा रटाए मत मार देना कि तीन न्यूट्रॉन निकले, वो कैलकुलेट करना, बैलेंस करना मास नंबर। बाकी एक फिशन में करीब 200 MeV एनर्जी निकलती है, और वो सवाल में तुम्हें इरिटेट करने के लिए बोलेंगे एक फिशन में 185 MeV एनर्जी निकलती है। तो पूरा एक एएमयू जो है ना, वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। परसेंटेज में बात करें तो फिशन में 0.1% मास में कन्वर्ट होता है। अगर कहता है 5 ग्राम यूरेनियम तुम खा जाओगे तो कितना निकलेगा, तो पूरे 5 ग्राम का MC² कर दो, आप 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। पर अगर कहता है 5 ग्राम में फिशन हो रहा है, तो फिर पूरा 5 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका 0.1% एनर्जी में कन्वर्ट। 5 ग्राम की एनर्जी कितनी है, तो MC² में 5 ग्राम को 5 ग्राम को केजी में ले आते हैं। और बोले 5 ग्राम में फिशन हो रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो पूरा मास थोड़ी ना गायब हो गया, उसमें से मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, जो या तो उनके दिए गए डेटा से निकालेंगे या 0.1% ले लें। फ्यूजन में ये 0.6% होता है, 6 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। पर वहां पर भाई, आपको चार न्यूक्लियॉन से 24 एनर्जी एनर्जी दे रहे हैं, तो पर न्यूक्लियॉन 24/4 6 एनर्जी निकलती है। और इधर 238 से 200 एनर्जी निकल रही है फ्यूजन में। तो वन न्यूक्लियॉन से करीब 0.85 एनर्जी निकल रही है। 235 है कि 238 है, यही परफेक्शन के चक्कर में पड़े तो जाएंगे, पर फर्क नहीं पड़ता, इनकी परवाह ज्यादा नहीं करना। हाँ वो गलत लिख दिया, अभी तो फर्क पड़ता है। 238 है कि 235 है, इनकी परवाह नहीं करना, भावना समझो, फीलिंग समझो, और ज्यादा परफेक्शनिस्ट मत बनो। काम चलाने वाला बनो, प्रैक्टिकल बनो, मैनिपुलेटिव बनो, झूठ बोलना सीखो, सत्यवादी मत बनो। खुद भी परेशान रहोगे और अपने सारे घर वालों को परेशान रखोगे। मैंने रिकॉर्डिंग तो कह दी। और भाई असली तो वही होता है फिर। इसके फिशन के कुछ सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं। जैसे बोलता है कि साहब, अभी एक सवाल तो खाली यही आता है कि पावर प्लांट है, मैंने अपने घर में ही लगाया है, कल ही लगाया है, 200 मेगावाट का पावर प्लांट है, कहता है दिन भर में इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 200 × 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड, और एक जितने सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये नाम लेकर हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन का या न्यूक्लियर फिशन का, पर फ्यूजन या फिशन का ये सवाल ही ना, ये सिंपली इस बात का सवाल हो कि पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, दैट्स इट। एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। जरा इतना मेगावाट है यानी मेगा जूल्स पर सेकेंड, अब कहना दिन भर में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, तो टाइम से मल्टीप्लाई तो किया है ना। बोलेगा फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं हम लोग, और सवाल साला इतना सा देते। अब तुम कहोगे हमें फ्यूजन तो मास्टर ने ढंग से पढ़ा ही नहीं साले ने, खुद ही फ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया।
अगर वो पूछता है कि इतनी बिजली पैदा करने के लिए कितने फिशंस पर सेकंड चाहिए, तो एक अलग बात। तो तुम्हें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए वो तुमने देखी दिन भर में, पर सेकंड ही चाहिए। इतनी एनर्जी तुम्हें हर सेकंड पैदा करनी है, नंबर ऑफ फिशंस पर सेकंड। तो टोटल एनर्जी अपॉन द एनर्जी ऑफ वन फिशन, फोर्स इन जूल्स, will be the number of fissions per second. Number of fissions into energy per fission. टोटल टाइप का कोई कॉन्सेप्ट लगा देना, बढ़िया सवाल बन गया। ये सवाल जो आएंगे ना, जितने भी पेपर में आएंगे ना, सब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने वाले हो। इनका नाम होगा फिशन और फ्यूजन। और अगर ये पेपर में आएंगे, ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं तो चेक कर लेना, अगर हैं तो कर लेना, और अगर नहीं तो छोड़। हो सकता है वो पूछे कितने ग्राम यूरेनियम लगेगा, तो मोल कॉन्सेप्ट से लगा लेना। तुम्हें नंबर ऑफ फिशंस मिल गए, यानी नंबर ऑफ आइटम्स मिल गए, कर लेना कितने मोल्स हैं, फिर कितने ग्राम्स हैं। हाँ, लेंदी जाए, इसलिए इसे करने का कोई मतलब नहीं। पहले मैंने कहा था 200 मेगावाट का पावर प्लांट है, अब कह रहा हूँ दिन भर में कितना यूरेनियम लगेगा। यही सबसे गंदा सवाल। और ये आपको पता है, पहले से समझ जाइए कि नहीं करना। अब खैर मुझे समझ में आ गया है कैसे करना है, तो मैं बता दूं आपको। पहले तो दिन भर में टोटल एनर्जी निकालना, फिर टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फिशन, फिर टोटल नंबर ऑफ फिशंस निकालना, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कुल एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और फिर एम से मल्टीप्लाई कर देना, तो मास आ जाएगा। तो जब तो पता लगेगा दिन भर में कितना यूरेनियम लगेगा। और तुक्का मारना हो तो मार देना 5 ग्राम। दिन भर जलाना हो तो 5 ग्राम यूरेनियम से काम चल जाता है। और इतना ही कोयले से जलाना हो तो 50,000 टन कोयला। एक होता है थर्मल पावर प्लांट, उसमें कोयले से बिजली पैदा करते हैं। एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें यूरेनियम निकाला जेब से, पान की पुड़िया बनाई और डाल दी, तो 5 ग्राम यूरेनियम से दिन भर में एनर्जी चल जाएगी। बेहतर है खैर कि छोड़ दें, सवाल ना करें। फिशन फ्यूजन के बड़े क्लियर होते हैं सवाल कि आपको कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। मोस्टली मोस्टली इसके यूनिटरी मेथड वाले सवाल आएंगे। और कभी भी नंबर ऑफ फिशंस पूछे ना, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी चीज का नंबर, तो सिवाय तुम्हारे नंबर के, फिजिक्स में वो भी सारे नंबर हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। खोपड़ी में बाल अभी भी मेरे, ये 10⁵ से 6 में ही जाएंगे। नंबर हमेशा बहुत बड़ा नंबर आता है, वो 10⁻⁻23 कभी नहीं आता। किसी एक न्यूमेरिकल में हमने रिसेंटली गलती की थी ना। अब फिर जब वो a+b सी देता है, और क्या a+c+b ऐसा कुछ देता है, इसमें बाइंडिंग पर न्यूक्लियन देता है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, माइनस यही इसका total binding energy of products minus total binding energy of nucleons is the binding energy released in the reaction, which is also called the Q value of the reaction. Binding energy per nucleon into number of nucleons. So binding energy per nucleon into number of nucleons minus binding energy per nucleon into number of nucleons. हो सकता है सवाल आसान बनाने के लिए वो डायरेक्टली न्यूक्लियॉन्स का चक्कर ही ना पाले, टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दे, टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्लस इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग। सवाल देखते ही पहले ये मत कहना कि ये मुझे तंग करने के लिए ही कुछ बनाया गया होगा, ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं। जो जो इसके बारे में नेगेटिव बोल सकते हो पहले तुम सब बोल लेते हो, सही की गलत, फिर फाइनली सोचते हो अब करना ही है, उतना सा चेंज ले आओ। करना तो है तुम्हें, झक मार के करना ही है। एक तो डरो मत, और दूसरे से लेंदी क्वेश्चंस में मत उलझ जाओ। अगर तुम 1.5 घंटा फिजिक्स करने वाले हो तो पूरे 45 मिनट तक लेंदी क्वेश्चंस में मत उलझो। रूल बना लो, बस तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। जिनसे नहीं छोड़ते बनते, जो ऑलमोस्ट सीरियसली सवाल करते हैं, वो
अपना जितना ला सकते हैं उसका 70% स्कोर लाते हैं फिजिक्स में। जिन्हें लगता है हमें तो एक चौराहा पार करके कॉलेज जाना है, हमारे घर से कॉलेज एक चौराहा दूर है, उनको लगता है करने तो सारे ही हैं, तो क्यों ना सीरियली कर लो, बस वही करो, सारे करो और घूम घूम के करो, एक भी मत छोड़ो फाइनल, और घूम छाट छाट। क्योंकि अगर तुम्हें 4-5 लाइन से लेंदी आ गए तो तुम फिर हड़बड़ाहट में करोगे ना बाकी पे, हड़बड़ाहट ज्यादा जितनी डिले हो जाए उतना अच्छा। और फिर वो तो वो था क्या, मास वास देते थे, अगर मासेस देते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ होता है, इज इक्वल टू डेल्टा है इंटू 930। ठीक है ना, अगर यूरेनियम 5 मिलीग्राम है, इसका MC² कितना निकालेगा, यूरेनियम है 5 मिलीग्राम, सॉरी मास डिफेक्ट है 5 मिलीग्राम, 5 × 10⁻⁶ करेंगे, पहले मिली से ग्राम में जाएंगे, फिर ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, बस इतना सा खेल है। मिलीग्राम से ग्राम में नहीं आना है, केजी में आना है, बस हो गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक चेन रिएक्शन होता है, एक रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है, कितने बच्चे काम के तुम लायक पैदा कर रहे हो हर जनरेशन में, कुछ तो नालायक भी पैदा होते ही हैं। कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में K इक्वल टू 1, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में K 1 से ज्यादा, और सब क्रिटिकल वाले में K <1। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, और एनरिच्ड यूरेनियम में हम क्या करते हैं, U-235 का पर्सन में, U-235 में जो परसेंटेज ज्यादा होता है, U-235 का परसेंटेज जिसमें ज्यादा हो, सॉरी, U-235 का परसेंटेज जिसमें ज्यादा हो उसको एनरिच करते हैं। U-235 में आसानी से फिशन हो जाता है, U-238 में बड़ी मुश्किल से फिशन होता है, मॉडरेटर जो है वो स्लो करता है, और कैडमियम जो है वो कंट्रोल रॉड जो है वो एब्सॉर्ब करता है। उधर जो अच्छा मॉडरेटर है वो हैवी वाटर, और जब वो 8/9 और 1/9 किसको मिलेगी, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलेजन में, सॉरी इलास्टिक कोलेजन में पढ़ाया गया था ये, जो जो, जो ये स्लो करना है ना, इसका काम स्लो करना है, तो जो आने वाला न्यूट्रॉन है वो 19 से जाएगा, उसको उसको पड़ी है टक्कर न्यूट्रॉन को, उसको 8/9 ऑफ एनर्जी ले जाएगा। करेक्शन ऑफ द के ट्रांसफर जब आपको निकालना है तो आप 4m1m2/m1+m2 के स्क्वायर से निकालोगे, तो 4m1m2/m1+m2 के होल स्क्वायर से वो आ जाएगा 8/9। न्यूट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो 8/9 होगी, और जिस न्यूट्रॉन ने आके टक्कर मारी है उसमें एनर्जी 1/9 बचेगी। ये रट लेना, पक्का पक्का पकाया सब आएगा, पक 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 पक, पक पकाया। न्यूट्रॉन ने आके न्यूट्रॉन को टक्कर मारी, न्यूट्रॉन को एनर्जी मिल गई 8/9, और न्यूट्रॉन में बची 1/9, स्लो करना तुम्हारा काम था ना, बस हो गया। थर्मल न्यूट्रॉन वो होता है जिसकी एनर्जी होती है वाले खाली 3/2 kT, जिसकी एनर्जी सिर्फ 1/40 होती है, वो भी ईवी में। स्लो न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। इन लोगों ने एक बार 2017 में डी ब्रॉगली करके पूछी थी न्यूट्रॉन की, √2 Ne, ई को लेना था 3/2 kT, क्योंकि न्यूट्रॉन तो मोनोटॉमिक है ना, इसमें 3 डिग्रीज है ना। जय हिंद।